हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग 30 तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में जान चुके हैं। इस क्लास में हम लोग रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। रासायनिक सूत्र, जैसे उसमें आप लोग देखे हुए थे कि कहीं ऐसे लिखा हुआ था H2O, CO2, तो ये सूत्र कैसे लिखाता है ये हम सिखाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए H प्लस और H माइनस दोनों में होता है। तो देखिए H प्लस का नाम होता है हाइड्रोजन आयन, H को तो हम लोग हाइड्रोजन बोलते ही हैं, लेकिन H माइनस का नाम होता है हाइड्राइड आयन। यहाँ पे आइड आएगा, माइनस वाला में नाम चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। माइनस वाला में आइड आता है लास्ट में, और प्लस वाला में सेम टू सेम नाम रहेगा। और ये आयन जो आया है, प्लस चाहे माइनस जब भी रहेगा तो नाम में आयन आएगा, आयन, याद रखिएगा। तो देखिए प्लस वाला को बोला जाएगा पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट और माइनस वाला को बोला जाएगा नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। इसका हिंदी लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट का हिंदी होता है धनावेशित तत्व और नेगेटिव चार्ज एलिमेंट का हिंदी होता है ऋणावेशित तत्व। ये तत्व जो है इधर वाला धनावेशित वाला है और इधर वाला ऋणावेशित वाला है। तो देखिए ये धनावेशित और ऋणावेशित यही मिल मिल के यौगिक बनाता है। यौगिक की परिभाषा क्या था, तत्वों के संयोग से बनता है। तो यही धनावेशित और ऋणावेशित मिलता है, तो उसी को यौगिक बोलिए या रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र जैसे मान लीजिए H2O है, तो ये तो H2O जो है ये तो यौगिक है ही है, लेकिन ये जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे हम लोग। तो देखिए पहले ये चार्ज आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे H प्लस का नाम होता है हाइड्रोजन आयन, H माइनस का नाम होता है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। और Li प्लस का नाम होता है लिथियम आयन, और प्लस वाला पहले देख लीजिए बेरिलियम आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद हीलियम नहीं लिखा गया है, हीलियम पे कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा। हीलियम के बाद लिथियम आता है, तो लिथियम पे प्लस चार्ज रहता है। बेरिलियम पे प्लस 2 रहता है, बोरॉन पे +3 रहता है, और कार्बन पर +4 रहता है और -4 भी रहता है, याद रखिएगा। कार्बन पर प्लस में भी रहता है और माइनस में भी रहता है। हाइड्रोजन पर प्लस में रहता है, माइनस में। उसी तरह कार्बन पर भी प्लस में चार्ज रहता है और माइनस में भी। तो माइनस वाला में क्या आएगा, यहाँ पे जैसे कार्बन है तो यहाँ पे सिर्फ नाम आ जाएगा कार्बाइड, यहाँ पे आइड आ जाएगा, कार्बन नहीं कार्बाइड, याद रखिएगा। हिंदी में भी कार्बाइड, और ये प्लस माइनस के लिए तो नाम में आइए करेगा आयन। आगे देखिए माइनस में, अब देखिए कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन माइनस में रहता है, तो N पर रहता है -3 चार्ज, इसका नाम होगा नाइट्राइड। O पर रहता है, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी माइनस में रहता है और -2, तो इसका नाम होगा ऑक्साइड आयन। जैसे अब इसका नाम कोई बता सकता है, इसी में है इसका नाम, बताइए। H है तो H का मतलब हाइड्रोजन, और O है, O का नाम यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो सब इसी में है। जो भी फॉर्मूला यहाँ पे अगर लिखेंगे कुछ भी, अब ये तो के आगे मिलेगा, कुछ भी अगर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए BE लिखे और इधर से कोई लिख दे रहे हैं, O लिख दे रहे हैं, तो BE का नाम है बेरिलियम और O का नाम है ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड। तो अब इसका नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर कहीं नाम रहेगा तो उसका सूत्र लिखना, ये भी आगे समझा रहे हैं। तो आगे देखिए, हाँ एक है यहाँ पे F माइनस, इसका नाम होता है फ्लोराइड आयन। ये प्लस माइनस जो कहीं ज़्यादा है, कहीं +1 है, +2 है, कहीं +3 है, अभी याद कर लीजिएगा। बाद में ये भी बताएंगे क्यों होता है यहाँ पे प्लस माइनस, चाहे +2 +3 +4, ये क्यों होता है ये भी आगे बताएंगे। फिलहाल याद कर लीजिएगा अगर फॉर्मूला समझना है तो। आगे देखिए नियोन, देखिए वहाँ पे जो था फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, लेकिन नियोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। वो भी क्यों नहीं होता है वो भी बता देंगे बाद में। अभी देखिए नियोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद आएगा सोडियम, तो सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, तो ये तो प्लस वाला है, इसका नाम सोडियम आयन ही लिखाएगा। माइनस वाला में नाम चेंज होता है। तो देखिए सोडियम पर सिर्फ प्लस में चार्ज रहता है, माइनस में नहीं रहता है। आगे है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा मैग्नीशियम आयन। सिर्फ ये चार्ज आ जाने से आयन नाम में आ जा रहा है। आगे देखिए एल्युमिनियम आयन, तो इस पर +2 है तो इस पर +3 है, इसका नाम एल्युमिनियम आयन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है सबका Si+4, तो Si माइनस में भी रहता है, Si-4। जिस तरह कार्बन था प्लस में भी माइनस में भी, उसी तरह सिलिकॉन भी
प्लस भी होता है और माइनस में भी होता है। तो प्लस वाला का नाम तो सेम टू सेम होता है, जैसे सिलिकॉन, इसका एसआई का नाम तो होता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ही रहेगा, सिर्फ प्लस के लिए नाम आ गया आयन। यहाँ पे माइनस में रहेगा तो सिलिकाइड, आइड लग जाएगा, और प्लस माइनस के लिए तो आयन आता ही है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। सिलिकॉन के बाद कौन आता है? तो सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस। अगर लगातार आप लोग तत्व का नाम याद रखिएगा तो सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस भी माइनस में रहता है। तो ये सब अधातु है, जितना अधातु होता है सब माइनस में रहता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये अधातु है, धातु अधातु ये सब आगे पढ़ाएंगे, किताब में मिलेगा। तो P पर -3 रहता है, तो ये है फॉस्फाइड आयन। S-2 ये भी अधातु है, तो S पर -2 रहता है, ये है सल्फाइड आयन। यहाँ पर एक और है क्लोराइड आयन, यहाँ पे है पोटेशियम K+, Ca+2 कैल्शियम। तो 20 गो के भीतर जितना भी है सब यहाँ पे लिख दिए। अब इससे फॉर्मूला हम लोग लिखना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए H+, Cl-, उसमें था Cl-, देखिएगा Cl-, यहाँ पे था। एक प्लस वाला और एक माइनस वाला लेना है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, और यहाँ से यौगिक बन रहा है, यौगिक का निर्माण हो रहा है। एक प्लस वाला और एक माइनस वाला मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए ये बनेगा HCl। अब क्यों HCl बनेगा? देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये आएगा इसके पैर के पास और ये आएगा इसके पैर के पास। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये 1 नहीं लिखाता है, ये डायरेक्ट लिखा जाता है HCl। वही यहाँ पे देखिए H+ और O-2 है, तो ये आएगा इसके पैर के पास, यानी H हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे इसके पैर के पास, ये वाला आएगा इसके पैर के पास, यानी O लिख के ये प्लस कितना है इसका संख्या गिनना है, +1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 1 नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ लिखा जाएगा H2O। अब इसका नाम आप लोग बताइएगा, जैसे H का नाम क्या लिखवाए थे? अगर प्लस वाला है तो हाइड्रोजन, और Cl यहाँ पे माइनस में होता है, तो उसका नाम अभी याद नहीं होगा तो देख लीजिए, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। H से हाइड्रोजन और Cl- से क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन, H से हो गया हाइड्रोजन और Cl से क्लोराइड, इसका नाम लिखा हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। और इसका नाम देखिए, तो H+ है, तो H+ तो हाइड्रोजन, अगर माइनस में रहता है H- तब हाइड्राइड होता, तो इसका नाम क्या होगा? H से हाइड्रोजन और O से ऑक्साइड। और देखते आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Ca+2 है और O-2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत समझने वाला चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर लिखेंगे फार्मूला, तो ये 2 इसके पैर के पास आएगा, तो लिख देंगे Ca के पास 2, फिर O लिख देंगे, और ये 2 यानी +2 है, तो ये आएगा इसके पैर के पास। जो भी रहता है यहाँ पे +1 है, तो 1 यहाँ पे लिखे हुए तो 1 हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कटने वाला अंक होगा तो काट देंगे। यहाँ पे जैसे 2 से 2 कट रहा है तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? Ca 1 बचेगा और O भी 1 बचेगा, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? तो Ca से होता है कैल्शियम, Ca से होता है कैल्शियम, हिंदी में लिख दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये फार्मूला का जो नाम है ये रटना नहीं है, जो याद करने वाला चीज़ है ये है, ये सब याद करने वाला चीज़ है। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, तो ये फार्मूला का जो है, ये फार्मूला जो है, इसका नाम आप लिखना खुद ब खुद सीख जाइएगा। और भी एग्जांपल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जो कटा हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा। पहाड़ा में अगर रहेगा तो यहाँ पे काट देना है, जैसे 2 और 2 दोनों पहाड़ा में था, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 नहीं लिखा जाता है, और उसके बाद ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। थोड़ा और देख ले रहे हैं, थोड़ा और, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे K+ है
और यहाँ पे मान लीजिए n-3 है, तो क्या होगा, ये +1 यहाँ पे आएगा और ये -3 यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा K3n। 1 यहाँ पे नहीं लिखाएगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखाएगा, और ये 3 इस यहाँ पे आ रहा है तो इसके पैर के पास ये लिखाएगा। पोटेशियम नाइट्राइड होगा, पोटेशियम नाइट्राइड। इसका नाम आप लोग भी बता सकते हैं, K से पोटेशियम और N से नाइट्राइड। तो देखिए इसी तरह ढेर सारा फार्मूला बन जाएगा। अब आप लोग कैसे फार्मूला बताइएगा, ये हम बता रहे हैं। तो देखिए आप लोग जैसे इसमें का प्लस वाला और इसमें का माइनस वाला मिला के फार्मूला बना सकते हैं। नाम भी इसी में का लिखाएगा, बस जब नाम लिखाएगा, जैसे मान लीजिए H+ का नाम होता है हाइड्रोजन आयन और O-2 का नाम होता है ऑक्साइड आयन। लेकिन जब फार्मूला बन जाएगा ऐसे H2O, तो इसका नाम में आयन नहीं लिखाएगा, यानी इसका नाम हाइड्रोजन और इसका नाम ऑक्साइड लिखाएगा। इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम क्या लिखाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर आयन नहीं लिखाएगा, यहाँ पर आयन नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस थोड़े है, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आयन नहीं लिखाएगा। यहाँ पे आयन यहाँ पे नहीं लिखाएगा, सिर्फ लिखाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। H के लिए हाइड्रोजन, O के लिए ऑक्साइड। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, इसीलिए आयन भी नहीं रहेगा। तो देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा, तो देखिए इसमें का प्लस वाला, इसमें का माइनस वाला, लेकिन H+ और H- ये मिल के फार्मूला नहीं बनाएगा। H+ और H-, देखिए यहाँ पे C+4 है और यहाँ पे C-4 है, ये भी आपस में मिल के फार्मूला नहीं बनाएगा। बाकी जो है जैसे H+ H- से नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सबसे तो मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे H+ है तो इसको आप लोग जैसे मान लीजिए अब H+ को H- नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन इससे तो मिलाया जाएगा, इससे मिलाया जाएगा, इससे मिलाया जाएगा, तो इस सब से मिला सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कि C-4 से मिला दीजिएगा, और यहाँ पे नाम और फार्मूला तो आप लोग लिख ही सकते हैं। फिर H+ को इससे मिला दिए, इससे मिलाएंगे N-3 से, फिर देखिए इससे मिला दिए, फिर H+ को ही इससे मिलाएंगे। इससे तो हम मिलाए हुए हैं, लेकिन आप लोग फिर से मिला लीजिएगा। जैसे H+ है, O-2 है, इतना ही का नाम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ 4 आएगा, आप लोगों को पता है, ये 4 जो है यहाँ आएगा इसके पैर के पास, और यहाँ पे 1 है, ये चार्ज कितना है, 1 है, यहाँ पे गिनती किया जाएगा, तो ये आएगा इसके पास, तो ये 4 आएगा इसके पास। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखाता है, यहाँ पे प्लस या माइनस यहाँ पे नहीं लिखाता है, सिर्फ ये 4 गिनती होगा कि 4 यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे 1 चार्ज है। तो C के पास कितना चार्ज आएगा, 1, तो 1 तो नहीं लिखाता है, सिर्फ H4C। इसका नाम क्या होगा, तो H से होगा हाइड्रोजन और C से होगा कार्बाइड। माइनस वाला में नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम होगा कार्बाइड। लिखे इसका नाम, C-4 का नाम लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा, कार्बाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बाइड। उसी तरह यहाँ पे ये जो चार्ज है इसके पैर के पास आएगा और ये जो चार्ज है इसके पैर के पास आएगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखाएगा, H3n, यहाँ पे 1 नहीं लिखाएगा। इसका नाम क्या होगा, H से हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे H+ है तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन। N-3 का नाम होता है नाइट्राइड। देखिए यहाँ पे, तो ये जो है इसके पैर के पास आएगा और ये इसके पैर के पास, तो क्या फार्मूला बनेगा, यानी रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, तो H2O। यहाँ पे 1 नहीं लिखाएगा, यहाँ पे वही 3 रहता तो लिखा था, लेकिन 1 यहाँ पे चार्ज 1 है, +1 है, तो 1 यहाँ पे नहीं लिखाएगा। अब देखिए इसका नाम, तो H से हाइड्रोजन, हिंदी में भी हाइड्रोजन ही लिखा जाएगा, और O से ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसी तरह आप लोग फार्मूला बनाइएगा, ढेर सारा फार्मूला बनेगा। जिस तरह H से मिला है उसी तरह उसके बाद जो भी है, लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, जो भी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सब से माइनस वाला से मिला के बनाइएगा। हाँ, एक और बताना था,
एक और बताना था, कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए SI+4 है, यहाँ पे SI-4 है, तो ये भी आपस में नहीं मिलाइएगा। बाकी इससे सब से, उसको छोड़ के बाकी सब से मिला सकते हैं और नया नया जो है रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। अगर सूत्र लिखा रहेगा तो आप उसका रासायनिक नाम बता सकते हैं, अगर रासायनिक नाम लिखा होगा तो उसका आप सूत्र बना सकते हैं आराम से। जैसे थोड़ा देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है K3N और इसका नाम बताना है आपको, रासायनिक नाम। तो देखिए K से आप जानते हैं, यहाँ पे ये तो माइनस वाला है, शुरू में प्लस वाला लिखा रहता है, बाद वाला माइनस वाला लिखा रहता है। तो K से पोटेशियम, इसका नाम क्या होगा, K से होगा पोटेशियम, जो इसमें लिखा हुआ है सब, K से होगा पोटेशियम, और N से लिखा हुआ है नाम नाइट्राइड, नाइट्राइड। अगर कहीं लिखा होगा मान लीजिए कि पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, कहीं लिखा रहेगा पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड। अब इसका आपको रासायनिक सूत्र बताना है, ये तो हो गया रासायनिक नाम, अब इसका बताना है सूत्र। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम का आपको चार्ज याद रहना चाहिए, पोटेशियम का संकेत तो होता है K, इस पर चार्ज क्या होता है तो प्लस। नाइट्राइड है तो इसका जो होता है, नाइट्रोजन से बना है नाइट्राइड, तो नाइट्रोजन का तो आप लोग संकेत जानते हैं N, लेकिन नाइट्राइड का N-3 होगा, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो देखिए ये जो है इसके पैर के पास आएगा 3 तो हो जाएगा K3, N के पास 1 आएगा तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका पोटेशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। तो कहीं नाम लिखा रहेगा तो उसका सूत्र बताना होगा, तो आराम से बता सकते हैं। अगर ये याद रहेगा तो ये वाला, अगर ये वाला याद रहेगा तो आप लोग बता सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी धनावेशित वाला जो जितना तत्व है एक साइड में है और ऋणावेशित वाला जितना है एक साइड में है। आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाला वीडियो जो होगा, आने वाला यानी क्लास होगा, उसमें हम ढेर सारा और फार्मूला बताएंगे इससे एक्स्ट्रा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जय हिंद।